जस्ट दैट्स द पॉइंट। अगर अभी अगर वो आपने भी 3 अगर पॉइंट अगर बोले। उस तरह का वाकया भी, अगर उस तरह का अगर अगर अलादीन वाला वाकया भी किसी कोई हमारे अगर किसी हमारी किसी हदीस से साबित होता या किसी उससे जाके मिल रहा होता तो मैं भी बिल्कुल इसको मान लेता, या कुरान में होता तो मैं बिल्कुल मान लेता इसको। लेकिन मैं इसको क्यों नहीं मानूंगा? 3 क्योंकि पॉइंट मुझे आपने, अरे रुक जाओ ना जनाब, जी सबर ले जी लो, जी थोड़ा बोले सबर ले लो। 3 चीज आपने जी बताई है, ठीक है। एक चीज ये जी बताई है कि अलादीन की स्टोरी आप इसलिए नहीं मानते क्योंकि ना ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकते, ना ये कुरान आ गया बे। सॉरी, मैं ऐड कर दूं कुछ? नहीं नहीं, रुको ना, बाद में ऐड कर लेना। कुरान या सही हदीस में मौजूद है, ठीक है। दूसरा आपने कहा हिस्टोरिकली भी साबित नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर होता तो आप मान लेते, तो मतलब साहिल भाई आपकी आवाज गई, ये साहिल भाई की आवाज गई या मेरे को आवाज नहीं आ रही? लगता है साहिल भाई की आवाज गई। उजैर साहब आप यहीं पे है ना? जी जी मैं यहीं पर हूँ। हाँ, साहिल साहब की आवाज गई। चले, साहिल साहब टाइप कर रहे थे और उनकी आवाज चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, साहिल साहब भी आ जाएंगे। तो यानी साहिल साहब जो बात कर रहे थे, साहिल साहब म्यूट हो गए हैं असल में। साहिल साहब आप म्यूट हो चुके हैं, आपने कोई की प्रेस किया जिसकी वजह से आप म्यूट है, आपका माइक्रोफोन म्यूट पे गया हुआ। नहीं जी, साहिल साहब का माइक किसी तरीके से म्यूट पे चला गया और वो मसले में आ गए। उतनी देर में मैं जॉनी साहब से कह लूं, ये बार बार जुड़ रहे हैं, मुसलमान नहीं लग रहे। जॉनी साहब, आप मुसलमान हैं? मिस्टर जॉनी, मिस्टर जॉनी, अगर आपने अनम्यूट ना किया आप बैन हो जाएंगे। आप पहले भाग गए थे, मैं आपको बैन नहीं कर सका था। अब मैंने बैन पे क्लिक करके बैन का बटन रखा हुआ है, अगर आप निकल भी गए तो मैं आपको बैन में डाल दूंगा। मिस्टर जॉनी, 5 4 3 2 1, बैन हो गए सर। बिला वजह टाइम वेस्टर, बैक स्टेज का वेस्ट करने वाले लोग हैं, जाहिल। तो जनाब साहिल साहब आप वापस आए? अभी मेरी आवाज आ रही है एडम? अब आ रही है सर, अब आ रही है सर, अब आ रही है। आ रही है ना? अरे बार बार म्यूट कौन कर रहा है मुझे? पता नहीं सर, आप ऑटोमेटिक, आपके मेरे ख्याल में कीबोर्ड पे कोई की प्रेस हो रही है जिसकी वजह से म्यूट हो रहा अच्छा नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, चलो। है। ओके, हाँ उजैर साहब, इस पे क्या मैंने कहा कि अंधविश्वासी बन के और क्या दिमागी अपंग बन के अगर कुरान में हदीस में कुछ भी आलतू फालतू चीज लिखी रहेगी तो ये मान लेंगे। इनका बेसिक आर्ग्यूमेंट ये है। मैं आर्गुमेंट दे दूं इसमें? हाँ दो ना। मैं कुछ कह दूं? हाँ दो। जी जी। तो अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि अकली तौर पर साबित नहीं होती इसलिए, और आप मुझे इस पे ताना दे रहे हैं, तो फिर आप इस पे तमाम हिंदुओं और तमाम मज़ाहिब को भी ताना दें, क्योंकि हिंदुओं में तो इस तरह की बहुत से वाक़यात हैं। मैं अभी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। तो ये तो आप बैसाखी पे आ गए। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये बैसाखी मज़ाहिब क्यों मज़ाहिब पकड़ की लेते हैं? तो आप तो दुनिया में तो हिंदुइज्म हर अपना बहुत, लो। वाह क्यों, क्योंकि अगर हिंदुइज्म में क्यों आपके अपनाऊं वहां जब भी जब मैं वही चीज जब है, सुनो सुनो उजैर, अगर जी जी आपके वहां भी वही चीज है और उनके वहां भी वही चीज है तो हिंदुइज्म अपना लो। जी, मैं हिंदुइज्म इसलिए नहीं प्यार अपना सकता मोहब्बत क्योंकि बढ़ेगा। हिंदुइज्म अपनाओगे तो कम से कम लोगों से प्यार मोहब्बत तो करोगे, दूसरों को नीचा और गिरा हुआ इंसान तो नहीं समझोगे। अच्छा, मैं वैसे दूसरी बात पे आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा गिरा हुआ इंसान का, क्योंकि फिर बात और बहुत आगे निकल जाएगी, ठीक है? हम्म। मैं हिंदुइज्म इसलिए नहीं अपना रहा क्योंकि क्योंकि मैंने जब मज़ाहिब को रिसर्च किया और मज़ाहिब को पढ़ा तो मुझे इस्लाम सबसे सच्चा और सबसे सही मज़हब नज़र आता है अरे कबूल कैसा करने के लिए, सही? इसलिए। आप बोल रहे हो कि इधर भी बोंगिया है उधर भी बोंगिया है, इस वजह से आपकी बोंगिया जो है वो बिल्कुल सही। बात बात इन बोंगियों की नहीं है कि कि इस तरह की बोंगियां हैं, बल्कि इस तरह के मौजूद और बहुत से किस्म के, तो आप नहीं फिर नहीं, हमें उन सब चीजों में। एक सेकंड, ये मौजूदा कैसे है? एक जिन ने
दरिया का अच्छा, पानी ये पी मौजज़ा जाता नहीं, है, सॉरी, हाउ इज दिस अ आई एम मौजज़ा? सॉरी, मौजज़े की आई एम डेफिनेशन सॉरी, क्या है? इट्स नॉट अ मौजज़ा, इट्स नॉट अ मौजज़ा, इट्स नॉट अ मौजज़ा, मेरे मुँह से थैंक यू निकल सो गया था, मच। इट्स नॉट अ नहीं मौजज़ा। साहिल साहब, ये इस तरह मौजज़ा की नहीं है, ये हाँ, ज़हन में रखिएगा। मौजज़ा भी ये नहीं कोई है। भी बंदा ये मौजज़े की दो नंबरी ना करे। एक जिन है, अच्छा, बोतल का जिन, जो कि पूरे दरिया का पानी पी जाता है, इसमें ये मौजज़ा नहीं है। ये मौजज़ा नहीं है। हाँ भाई, लो मौजज़ा भी नहीं है अब तो ये, अब क्या करे? इट्स काइंड ऑफ अ मैजिक, और ये एक हाँ? नहीं नहीं, मैजिक, एक सेकंड, मैजिक कैसे? मैजिक। मैजिक कैसे? अच्छा, मैं एक बात करूँ? ये इसको कहते जी। हैं बात का बतंगड़ बनाना। नहीं जो नहीं, आप लोग कर रहे हैं मैजिक इसको कैसे? कहते हैं नहीं बात का नहीं बतंगड़ नहीं बनाना। नहीं, फर्स्ट क्योंकि लेकिन क्योंकि देखिए, अगर आपकी मुझे अब थोड़ी हुज्जत, देर एक्सप्लेन करने दें, नहीं, थोड़ी देर एक्सप्लेन करने दें। अगर आपकी हुज्जत जो है वो जी। खड़ी हो रही है किसी एक्सप्लिसिट पॉइंट के ऊपर, तो पहले आपने वो पॉइंट एक्सप्लेन करना है। आपने कहा ये मैजिक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर अपनी हुज्जत खड़ी करनी है। तो मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप रेफरेंस दे रहे होंगे ना, तो मैं आपको बहुत टाइम दूंगा, लेकिन अगर आप कोई बोंगी मार रहे होंगे तो उसको आप पहले एक्सप्लेन करेंगे। हाउ इज दिस अच्छा, मैजिक? मैं इसे मैजिक भी नहीं कहना चाह रहा था। असल मसला ये है कि ये एक अननेचुरल और अननेचुरल चीज़, यानी एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, जिसको हम इंसानी, जो एक इंसान आम नहीं कर सकता बस, ठीक है? और ये जिन है, इसलिए इसने इसने किया है, ठीक है? तो अब मैं अपनी उस बात को आगे बढ़ाते ही कहता हूँ कि भई इस तरह की आप मुझे ये नहीं कह सकते कि इस तरह की बात कहानियाँ इसमें भी हैं, तो हिंदुइज़्म अपना लो, ये अपना लो। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ इन कहानियों से मज़हब नहीं है। इस्लाम को मैंने ओवरऑल पूरे मज़हब के तौर पे देखना है कि ये पूरे मज़हब की तरफ मुझे क्या बताता है। तो मैं इस पे इसलिए देख रहा हूँ। अगर आप दूसरी जो मज़ाहिब की, बहुत मुझे तो हिंदुइज़्म की बहुत सी चीज़ों पे एतराज़ है, सिर्फ़ इन चीज़ों पे थोड़ी एतराज़ है कि, और एतराज़ के इन चीज़ों पे एतराज़ है ही नहीं, क्योंकि मज़ाहिब में इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि हर मज़हब का यकीन है कि खुदा है, और खुदा ने किसी उनका कोई इस तरह से कोई सेक्रेड पर्सन होता है, तो उसमें ये इस जिन तरह आपके की सेक्रेट पर्सन है? जिन सेक्रेड नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हज़रत सलमान अलैहि सेक्रेड है, मैं उनके रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ अभी कि जिन उसके की बहुत बात से तो कर वाक़यात, लें, वो उसके जिन बहुत से पानी कैसे पी रहा है भाई? जी, जी। एक बंदा, एक जिन जो कि पूरी के पूरे दरिया का पानी पी जाता है, उस जिन की हाइट और विड्थ क्या होगी भाई? ना मुझे इन चीज़ों को जानने में कोई शौक है, और ना मुझे इन नहीं, चीज़ों को क्या जानने की मतलब कोई जानने ज़रूरत है। अभी ना आप जानने की कोई ज़रूरत है। वही क्या से ना दरियाए, जानने दिमागी की कोई अपंग ज़रूरत रहे है। हैं आप। अच्छा ठीक है, ना उन चीज़ों को जानने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि ठीक है, ये एक वाक़या है। लिसन टू मी फॉर अ फ्यू ठीक सेकंड्स। है भाई, ये एक ठीक। वाक़या ये एक वाक़या है, जो कि हमारी किताबों में, इब्न कसीर में, जैसा कि आपने आपने खुद कहा, इब्न कसीर में लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है। तो मैंने कहा कि जब बहुत से मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है, तो ये यकीनन सही होगा, ठीक है? तो अब, और मैं इसको मानता हूँ। अब आप इसमें जो है बहुत से इस तरह सेंसलेस क्वेश्चंस कर रहे हैं कि भई वो जिन कैसे पानी पी गया, और जिन की हाइट और विड्थ क्या होगी? मतलब तो लॉजिकली इस आप एक्सप्लेन नहीं कर तरह सकते। जी, बिल्कुल, बिल्कुल लॉजिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई ऐसी थैंक यू। चीज़ नहीं है जिसपे, मतलब इस्लाम में रहने के लिए इलॉजिकल होना पड़ेगा। तो क्या हिंदुइज़्म में रहने के लिए नहीं होना पड़ेगा? फिर बैसाखी। सेम, चलो अरे तो ठीक है, बोल होना, देना। अगर होना पड़ेगा तो इस्लाम में रहने के लिए भी होना पड़ेगा ना? हाँ ये बोल दो, नहीं, इस्लाम में रहने यानी के लिए भी होना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम या इस पे एतराज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि हाँ आप जो ठीक है, चीज़ कम से कम इतना बोल दो प्यारे, इतना सिर्फ बोल जी। दो कि ये सब चीजों को मानने के लिए कि इंसान को इलॉजिकल बनना पड़ेगा, दिमागी अपंग बनना पड़ेगा, सिर्फ इतना बोल दो, मामला खत्म। आपके साथ आगे बहस नहीं करेंगे। नहीं, तो ये क्या, 1 मिनट, तो फिर तो आप, तो अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई इन चीज़ों को ये एक लॉजिकल चीज़ है, जिसे मैं इसलिए मानता हूँ कि ये मेरे मज़हब में, तो वही, मैं अरे सेम अच्छा, चीज 1 आप मिनट। ये देखो क्या करे मालूम, एक कहावत होती है कि वो एक दूसरे कान को ना ऐसा हाथ घुमा फिरा के पकड़ना, आप वही कर रहे हो। आप ये मान रहे हो कि ये इलॉजिकल चीजें हैं, तो आप आप ये मुझे कह एक ऐसी दो। चीज़ से, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ से मेरे इस्लाम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं जिससे आप वही गलत साबित सही की करें। बात, उजैर अभी गलत जी, सही की बात ही नहीं चल रही, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हकीकत तस्लीम कर लो कि भाई जी, इस्लाम जी। में रहने के लिए और इन वाकयात को मानने के लिए एक मुसलमान को इलॉजिकल होना पड़ेगा, बस इतना बोल दो, नहीं, बहस अच्छा, होगी नहीं फिर आप। अब मैं एक बात कह दूँ, अगर कोई मुसलमान इन ये वाक़यात को नहीं बोल दो मानता, ना तो भी पहले। वो मुसलमान है। अगर कोई नहीं मानता, हाँ तो भी वो मुसलमान है। अगर कोई नहीं मानता ना इसको, तो भी वो मुसलमान है, क्योंकि मतलब इस्लाम। अगर अगर कोई, जी, भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान के इस वाकये को जो सुलेमान के बारे कुरान का में नहीं है वाक़या। हुदहुद का कुरान में है ना वाकया,
हुदूद का ये वाकया नहीं है, लेकिन हुदूद का दूसरा हाँ, वाकया है। लेकिन उसमें उसमें ये वाकया है क्या नहीं है कि वो जो तख्त था सबा का या वो बिल्किस जो भी है, जी तो जी सबा जी का उसको तख्त एक, लेके आया था, हाँ, बिल्किस का तख्त लेके आया था, और पूरी आग आग झपकने से पहले। हम्म, हम्म, इसको लॉजिकली प्रूव कर दो भाई। आग झपकने में कितना सेकंड लगता है? सेकंड का कितना अच्छा हिस्सा लगता है? अच्छा, अब मैं एक बात मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे इसमें कुछ सवाल करने पड़ेंगे। आप मुझे अगर जवाब देंगे तो मैं इसको प्रूफ कर सकूंगा। अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूव ठीक करेंगे है, आप कि आग झपकने से पहले साइंटिफिकली नहीं, पूरा पूरा मैं इसको का प्रूफ पूरा करूंगा। तख्त। हाँ जी, मैं इसको प्रूफ करूंगा, लेकिन जब आप मुझे मैं इसमें आपको आपसे बीच में कुछ साइंटिफिकली सवाल करूंगा, करेंगे। आपके जवाब। साइंटिफिकली नहीं, ये चीजें साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं हो सकती ना, साइंटिफिकली नहीं prove- मैं इसको थैंक लॉजिकली यू। प्रूफ करूंगा, लेकिन लॉजिकली प्रूफ करूंगा मैं इसको। अच्छा, करो लॉजिकली। आप कौन से मजहब को मानते हैं? फिर बैसाखी। अरे तू अपना नहीं, बताना भाई। आप प्लीज आप मुझे थोड़ी सी इस चीज की बता दें कि आप कौन से किस मजहब को मानते हैं। मैं इसको प्रूफ करने नहीं, वाला हूँ, सिर्फ आपने दो यहाँ मिनट दें। वहां जाना ही आप नहीं सिर्फ है, दो सुनो। मिनट दें। आप सिर्फ 2 मिनट दें, मैं इस चीज को प्रूफ कर आप दूंगा कि अपना आप लॉजिकली साबित करना है, आप दूसरी जगह नहीं जाना है, बैसाखी नहीं लेना है। ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब? ये ऐसा अच्छा, तो मतलब ऐसा बिना ऐसा ऐसा बैसाखी लिए आप नहीं साबित कर सकते, वो बोल दो कम से कम। आप तो सबसे पहले इस बैसाखी की टर्म को डिफाइन करें, क्योंकि बैसाखी की टर्म मुझे कुछ आधा अधूरा सा डिफाइन लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बैसाखी आधा नहीं, क्या आप मतलब? अपना, आप कुछ भी अपना साबित करने के लिए दूसरे हम्म, गलत मजाहिब का आप सहारा ले रहे हो, इसको बैसाखी कहते हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा, तो इसका मतलब मुझे आप क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको आप किसी किसी दूसरे मजहब को नहीं मानते? कैसे क्योंकि लॉजिकली कैसे साबित अगर करोगे आप वो चाहेंगे, बताओ। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मैं इसे अरे साइंटिफिकली भाई, बिल्कुल प्रूव करूं, लॉजिकली कैसे साबित करोगे वो बताओ ना। लॉजिकली मैं इसको इस तरह साबित करूंगा कि अगर आप कोई भी इस दुनिया में दूसरे लोग जो किसी भी दूसरे खुदा में, जैसे फॉर एग्जांपल हम फिर मिसाल ले दूसरे लेते हैं, हम खुदा, फिर एक मिनट में बैसाखी। मिसाल लें। एक मिनट में ठीक है, थोड़ी देर आप बिना इसको बैसाखी समझिए, बैसाखी लिए, उसके बाद फिर अच्छा मैं आपको दूसरे उजैर, एक्सपेक्ट समझाऊंगा इसको। उजैर जी उजैर उजैर, सिर्फ इतना जी कंफर्म करो कि बिना बैसाखी लिए आप ये साबित नहीं कर सकते लॉजिकली। अ, अच्छा चले, मैं बिना बैसाखी के आपको समझाता हूँ, चले आ जाए। हाँ, आ थैंक जाए यू, समझाओ। आप हम इन चीजों पर उस वक्त तक यकीन नहीं रख सकते, हम इन चीजों को उस वक्त तक नहीं मान सकते जब तक ये किसी खुदा की तरफ से या मेरे मजहब में ना लिखी हो, मैं इसे नहीं मान सकता, ठीक है? यार सेम तो चीज रिपीट कर रहे हो, वो लिखा हुआ है इधर ऊपर, आपके सामने हाँ नोटपैड है, वहां लिख दिया है। जी, लॉजिकली तो कैसे अब साबित कर तो सकते हैं अब आप? अच्छा ठीक है, मैं इसे लॉजिकली नहीं साबित कर सकता, बस सही है, अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। तो मतलब हाँ, आपको ये वाकियात मानने के लिए इलॉजिकल होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं नहीं अगर कोई हाँ, अगर किसी को मानते हैं इस वाक्य को, और अगर ये बिल्कुल सही साबित है, बिल्कुल सही सनद से साबित है, मैं इसकी सनद एक बार खुद भी देखूंगा, अगर ये बेसनद बिल्कुल की सही बात सनद साबित है यार। तो मैं इसे मानता हूँ, तो फिर हाँ, मैं इस तो वाक्य को मानने के लिए लॉजिकल होता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू बेहतरीन, हाँ एब्सोल्युटली, भाइयों, थैंक यू सर। आप सभी लोगों ने सुन लिया। भाई ने और ऑनेस्टली कहा इन्होंने कि मुसलमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए, कुरान की बातों को मानने के लिए इलॉजिकल होना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। अब बचा क्या है इसमें? सिर्फ एक बात सुनेंगे, आखिरी बात करने देंगे मुझे? आखिरी बात कर करने लो देंगे यानी भाई, मुझे? ये इतना बोल स्टेटमेंट दिया जो आपने। बोलते हो बोल कुरान दिया करो की ना, बात टाइम लेकिन वेस्ट आपको ना किया कुरान की करो। किसी ऐसी बात को मानने के लिए लॉजिकल नहीं होना पड़ेगा जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से हो, या आपकी माशरत से हो, या आपकी मईशत से हो, यानी आपके फाइनेंस से, या आपके लॉ से, या सोशल से स्टेटस से, किसी भी चीज से आपको इन चीजों को मानने के लिए लॉजिकल नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ इस तरह के जो वाकयात हैं, या इस तरह की अगर मैं आपको दिखा पहले के दूं कि वाकयात, इनको आपको मानने के लिए आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, अगर मैं जिनका आपकी अपनी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि उसके लिए भी आपको इलॉजिकल होना जरूरी है, तो अच्छा दिखाएं फिर। अगर मैं दिखा दूं तो हाँ तो आप दिखाएं ना, अगर आप दिखा सकते हो दिखाएं। इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमा तौहीद पढ़ो, हाँ अशहदु तो क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दूसरा कलमा शहादत कहते हैं इसे, तौहीद तौहीद पहला कलमा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता आपने शहादत अभी दी है, किस चीज की दी है? है। जी, शहादत किसे मैं गवाही कहते हैं, देता हूँ। ट्रांसलेट करें। गवाही देता हूँ, बेहतरीन। शहादत कहते हैं कि आपने गवाही गवाही दी है, देना, यानी कि अभी आपने जी गवाही दी है, बेहतरीन बेहतरीन। जी आपने गवाही दी है अल्लाह की कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है, राइट? ये आपने गवाही दी है जी अभी। जी बिल्कुल। ओके। आपने गवाही दी है इलॉजिकल तरीके से, आपने कभी वेरीफाई नहीं लॉजिकल, किया, आपने वेरीफाई मैं किया बिल्कुल और वेरीफाई गॉड किया। से आपने
नहीं वेरीफाई किया। आप और किस किस गॉड के पास जाके उससे बात किया, देखा, गॉड के पास टच जाके बात किया? तो नहीं कर सकते, लेकिन जी गॉड के पास जाके बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी लॉजिक को और अपनी सेंस को इस्तेमाल करके इस दुनिया को देख के और लॉजिक, उसका देखिए मुशाहिदा करके लॉजिक के ऊपर, ऑब्जर्वेशन करके वेट हम वेट इस चीज इस उजैर, ऑब्जर्वेशन से उजैर हम इस रुको, नतीजे पर जी रिलैक्स रिलैक्स। ऑब्जर्वेशन के छोड़ो अभी साइड पे, ऑब्जर्वेशन पे चलता हूँ, जी मैं लॉजिक पे चलता हूँ। हम्म, गवाही देने के लिए, एक जी शहादत देने के लिए आपको हम्म, अपनी बेसिक सेंसेस जो होती हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथों से टच करना, नाक से सूंघना, इनकी जरूरत होती है। इनके बगैर आप गवाही नहीं दे सकते हैं। ये किसके बनाए हुए उसूल है? ये आपके अल्लाह और मोहम्मद के बनाए हुए असूल हैं। हर चीज की गवाही बगैर आंखों से देखे आप गवाही नहीं दे सकते, आपके रसूल ने कहा है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर किसी को आपने सेक्स करते हुए देखा है और आप उसके खिलाफ गवाही दे रहे हो, तो आपने आंखों से देखना है कि उसका ठुल्ला उसके सुराख के अंदर इस तरीके से घुसा हुआ है जैसे सुरमेदानी की डंडी सुरमेदानी की डिबिया के अंदर घुसी हुई होती है। ये आपके रसूल के अल्फाज हैं, नबी के अल्फाज हैं। आपके नबी ने कहा है गवाही देने के लिए मुशाहिदे की जरूरत है, वरना आप गवाही नहीं दे सकते। अगर एक लड़का और लड़की बेड के अंदर हैं, बेड के ऊपर है और जी जी उन्होंने ऊपर चादर जी ली हुई है, तो आप एडल्ट्री की गवाही नहीं दे सकते क्योंकि आपने उसका ठुल्ला उसके अंदर गया हुआ नहीं देखा। जी तो 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 ओके, तो अब मुझे अब आप मुझे बताइए कि आपके रसूल ने जब ये क्लियर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, अल्लाह को आपने देखा नहीं, अल्लाह को आपने टच नहीं किया, अल्लाह को आपने कान से सुना नहीं, अल्लाह को आपने नाक से सूंघा नहीं, इनमें से कोई काम नहीं किया, तो आपने जी अल्लाह की गवाही कैसे दे दी? मैं इनको रसूल मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह को मानने के बाद मानता हूँ। अल्लाह को मानने के लिए मुझे इन अरे शराइत को मैं इस्तेमाल नहीं कह रहा करना हूं कि पड़ेगा। अल्लाह को कैसे मुझे माने। अल्लाह को मानने के लिए इन शराइत को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब मुझे दूसरी बात अल्लाह को करते मान हैं, हो गया। जी, रिलैक्स मेरी जान, मैं वही समझा रहा हूं जी, आपको। इसका जी, मतलब है आपकी ये गवाही भी इलॉजिकल जी, है क्योंकि आपने तो मुशाहिदा किया ही नहीं है दूसरी गैलेक्सी में जाके। सेकंड गैलेक्सी में चले, छोड़े सेकंड गैलेक्सी को भी छोड़े, इसी गैलेक्सी में हम एक सोलर सिस्टम है, बाकी जो ढेर सारे जी, सोलर सिस्टम्स हैं, आपने हर जी। जगह पे जाके वेरीफाई किया है कि अल्लाह के अलावा कोई और खुदा तो नहीं है वहां पे? क्यों? मैं मैं इस गैलेक्सी इस अपनी इस दुनिया में रहकर मैंने इस चीज़ का मुशाहिदा किया है ना। तो अब नहीं किया ना। अगर एक अगर ऐसे इस दुनिया की बात ही नहीं हो रही अभी, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे तुम अल्लाह को मान रहे हो, तुमने कहा नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, दूसरी जी, गैलेक्सी में कोई और खुदा भी हो सकता है, क्या पता तुम्हें? वेरीफाई किया? अल्लाह ने कुरान मैं में कहां पे कहा है कि सारी गैलेक्सीज मैंने बनाई हैं? बताओ मुझे। अल्लाह अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं हर चीज़ का मालिक हूँ और हर चीज़ मैंने बनाई है। कहां पे कुल्ली शै उसने मतलब होता है नहीं, तो कुल्ली शै का मतलब होता है अल्लाह ने हर चीज़ का मतलब हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर बताया है कि उसने 7 जमीनें बनाई है, 7 आसमान बनाया, बस। हुँ, 7 जमीनें 7 आसमान, गैलेक्सीज की तो बात ही नहीं की उसने। उन 7 जमीनों और हाँ, 7 आसमानों में कुल्ली शई उसने बनाई है। ये दूसरी गैलेक्सी, 7 जमीनें 7 आसमान है बस कुरान के मुताबिक। आपने कहा था कुरान से मुझे साबित करो, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं। अशहदु अन ला इलाहा तो आप कह ही नहीं सकते। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ क्योंकि ठीक है, मैं अपंगता में कह सकते हैं, ईमान में क्या कह सकते हैं, ईमान में कह सकते हैं, आप ईमान में आपका ईमान है, बात खत्म, इसलिए आप कह सकते हैं, वरना तो आप कह ही नहीं सकते, वरना झूठी गवाही है। नहीं क्यों, वरना मैं उसके अलावा भी कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं यानी कि आप सिर्फ ईमान झूठी गवाही इसलिए दे रहे नहीं, हैं, मैं ईमान लाया ही इस वजह से हूँ, मैं ईमान लाया ही इस वजह से हूँ कि वही मैंने तो झूठी गवाही दे रहे हो ना। मुशाहिदे से इस चीज को अच्छा पहना। ये उजैर, झूठी गवाही कैसे हो गई? उजैर, ये झूठी गवाही उजैर, कैसे हुई? उजैर, जी जी उजैर, जी जी उजैर, जी जी आप अगर जी जी कोर्ट जी में जाते बोलिए हो, जी। आप अगर कोर्ट में जाते हो, कोई ऐसी चीज की गवाही दे सकते हो जिसको ना आपने देखा ना सुना? जी रिपीट करेंगे थोड़ा आप सा, दे एकदम सकते कट हो कट गवाही, कोई किसी मुजरिम या किसी कोई भी चीज वहां पे अगर कोई पॉइंट आपको साबित करना है, तो आप गवाही दे हाँ, सकते हो बिना उसको देखे, बिना आप वहां मौजूद थे, आप दे सकते हो गवाही। अगर तहकीक से साबित हो जाए तो मैं गवाही दे सकता हूँ। अगर मैं तहकीक करूँ तहकीक और उस से, तहकीक से मैं बिल्कुल मुझे उस तहकीक तो से मुझे यकीन हो तहकीक जाए कि में, ऐसा है तो मैं गवाही दे सकता हूँ। तो तहकीक में तुम्हारी तुम्हारी तहकीक में वो चीज जहां से तुम तहकीक लोगे उसमें तुमको वो दिखना चाहिए ना।
जरूरी नहीं हर चीज मुझे दिख रही हो। अब अभी इसी से पहले, इसी तो थोड़ी देर पहले अभी हमारे एडम सीकंड भाई ने जो अडल्ट्री की जो वो मिसाल दी, अगर हम उसी को लें, हमने नहीं देखा किसी को अडल्ट्री करते हुए, लेकिन अगर हम कोर्ट में जाएंगे और हम किसी मतलब जिस लड़की के साथ अडल्ट्री यानी कि जिस लड़की के साथ जिना किया गया हो, अगर हम उसका डीएनए करवाएं, उसके मौजूद उसके सीमेन का डीएनए डीएनए करवाएं तो उसमें से निकल जाएगा कराओगे तो तुमने डीएनए। डीएनए हाँ, मैंने भाई, तहकीक की ना, मैंने आपको तो नहीं देखा उस आदमी को करते हुए, मैंने अरे तहकीक की। भाई तो डीएनए जो कर रहे हो वो अपने हाथों से करोगे ना डीएनए टेस्ट। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे आप? तो दोबारा फिर दोबारा रिपीट करें, रिपीट कैसे डीएनए रिपीट टेस्ट करें? जो, हाँ भाई डीएनए टेस्ट उसका जो करोगे तो वहां पे जी। आपने आंखों से अपने हाथों से सब चीज का तो इस्तेमाल कर लिया आपने, किस चीज प्रूफ का के इस्तेमाल कर बुनियाद लिया? पे क्या मैंने आपने उसको देख बताया। लिया? डीएनए करते हुए मैंने देखा कि उसके वो मैंने डीएनए में तो मैंने सिर्फ उसका डीएनए देखा है, मैंने उसको अडल्ट्री करते हुए थोड़ी देखा है। हाँ तो सिर्फ लेकिन डीएनए डीएनए से रिपोर्ट से मैं क्या आप साबित कर रहा हूँ ना अडल्ट्री, कि इसने गलती की। भाई 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 जी प्यारे भाई, जी। सिर्फ डीएनए मैं से इसी आप अडल्ट्री तो हम्म, साबित नहीं कर सकते ना। सॉरी अडल्ट्री बोल रहा हूँ, अडल्ट्री या फिर आप रेप ले लीजिए, तो वैसा तो हाँ साबित अरे नहीं कर सकते। भाई, क्यों नहीं साबित कर सकते? अगर अगर कैसे कोई लड़की करोगे? मिसाल के तौर पर फॉर सेकंड बिल्कुल साबित कर सकते हैं भाई। आगे कहती है कि कैसे? भाई एक लड़की आगे कहती है कि भाई उसने वो उसकी और सिर्फ अडल्ट सिर्फ डीएनए से ही मतलब ये कि डीएनए हम उसके बाद ये देखेंगे कि भाई ये लड़की क्या क्या इस लड़की ने किस किस किन लोगों से रब्ते किए हैं, और उसकी मुख्तलिफ रब्ते वगैरह देखने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई इस आदमी के साथ मिली है। अब इस आदमी के साथ मिली है तो अब उसने राब्ते की अब फिर बुनियाद पे अगर अडल्ट्री साबित होगी। हम तहकीक करने के बाद ये पहुंचे, ये इस चीज को देखेंगे कि भाई इसमें इसने अच्छा यार किसके उज़ैर, किन उज़ैर किन लोगों आई एम से ये टायर्ड। मिली है, जबरदस्ती किन की। किन लोगों से ये मिली है, उसके बाद हम आई ये एम देखेंगे। टायर्ड उज़ैर, उज़ैर उसके बाद आई एम टायर्ड ऑफ योर फूलिशनेस क्वाइट फ्रैंकली। आपने अपना अच्छा अच्छा, मुद्दा रख दिया, अब मैं ये लोगों बता ने दूं, सुन लिया। हमारे जो नाज़रीन उज़ैर, हैं, अब आप उनसे जो है ये उनको ज़ाहिर करना चाह रहे हैं उज़ैर, कि आपने जो है ना, आपने जो है उज़ैर, अब आप मेरी पुलिसनेस से, मेरी बेवकूफ़ी से तंग आ गए हैं, तो और आप मुझे बंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ अब ऐसा नहीं हाँ, चलेगा। मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसा ही चल मैं ये रहा कहना चाह है। रहा था कि देखिए मैं भाई, आपको जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि यार कैन यू प्लीज शट अप मैन फॉर अ व्हाइल। मैं तुम्हें कहा था गर्म तवे पे बात नहीं करनी, रुक जाओ। मैं दोबारा ऐड कर रहा ओके हूँ, रुक जाओ, बोलना नहीं। अच्छा, देखिए भाई, आपने जितनी भी बातें की, जिस दिन आप अल्लाह को साबित कर सकेंगे, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फिर ले लूंगा, ठीक है? किसी भी अच्छा तहकीक से जिस अच्छा दिन आप ठीक है, साबित कर मैं सकेंगे, मुझे मुझे ठीक है, कहना कि मैं ठीक है, तहकीक से साबित कर सकता हूँ, आ जाना, हाँ ठीक है? अभी आज के ठीक लिए है, मैं खत्म हो गई बात। हाँ तो ठीक है, मैं अब मैं, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लेना, मेरी भी एक बात सुन ले। मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे पहले भी आपने जो इस्लाम के बहुत से टॉपिक्स पे वो बनाई हुई हैं, वीडियोस बनाई हुई, तो मैं चाह रहा था कि क्या हम उन टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं? जी, उन आपकी पे जब भी जो लाइट आपके चली एतराज, जाएगी, वो एतराज़ात मैं पहले आपकी आपके एतराज़ात मैं पहले ही सुन चुका हूँ। आपके उज़ैर, जब एतराज़ात मैं आपकी, पहले ही सुन चुका हूँ। यार जब जी। तुम्हारी लाइट चली जाएगी और फिर वापस आ जाएगी तो फिर जुड़ लेना, ताकि मैं उतनी देर में दूसरे लोगों से बात करूं। बैक स्टेज में बहुत लोग जुड़े हैं, ठीक है? एक दो हाँ लाइट चली जाए, फिर जब दोबारा आ जाएगी तो आ जाना। मैं अगले 6 घंटे अभी लाइव हूँ, हाँ। ठीक है? अच्छा अभी अच्छा आपसे अच्छा। काफी बात होगी, मुझे बाकी लोगों को टाइम तो देना है। अच्छा मुझे, दोबारा आइए। अच्छा अच्छा, तो आप यार बंदा, यार जिसको स्टेज टाइम मिल जाए ना, उसका होता है कि हाँ यार मेरा माइक अब वापस लिया ही ना जाए, मैं यहाँ पे 10 घंटे बैठा ही रहूं, चाहे मैं बकवास ही करता रहूं। अभी से कहे यार चला जाए यार, बाद में वापस आ जाए, बाकी लोगों से थोड़ी बात कर, नहीं, अच्छा अच्छा, फिर ये तो फिर वो, हद होती है यार।